ज़ज्जनन्नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वमन्ना अलल मुअ्मिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बित्तक़वा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूदा वन्नसारा औलिया। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुन, या शफ़ीअल मुदनिबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल खाइफ़ी या मुल्तजा इमदादकुन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि खाक होकर इश्क़ में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क़ में आराम से सोना मिला। जान की अक्सीर है उल्फ़त रसूलुल्लाह की, जान की अक्सीर है उल्फ़त रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हज़रात मोहतरम, टाइम काफ़ी हो चुका है हमारे पास, आपके पास। अभी मेरे बाद ख़तीब शहीर हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती साबिर रज़ा मुहिब्बुल क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। वहीं पर शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत अख्तर परवाज़ हबीबी अभी जो उम्रा करके आए हैं माशाअल्लाह, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। चंद बातें सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने नौजवान भाइयों के लिए जो दर्द दिल है मैं वो बयान करना चाहता हूँ। मैंने सुना नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना अव्वल भाई साहब क़िबला से बताए, अभी ऐलान ही किए कि कई और हाजी साहब जो हमारे आपके बीच में अभी नाते नबी गुनगुना रहे थे माशाअल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। इस उम्र में हज करके भी आ गए माशाअल्लाह। इन्होंने बताया कि यहाँ कई साल से ये पैगाम ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लेकिन अगर मैं अपने नौजवान भाइयों से या यहीं इसी गाँव के रहने वाले चंद भाइयों से जो मदरसे से वाबस्ता नहीं हैं, जो मदरसे से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, अगर मैं हुज़ूर ताजुश्शरिया के बारे में सिर्फ़ एक बात पूछ लूँ तो मेरा यह दावा है कि मेरा कोई नौजवान भाई बता नहीं सकता है, नहीं बता सकता। और ये कई साल से जलसे सुन रहे हैं, नहीं बता पाएंगे। वहीं पर आप फिल्म के बारे पूछिए, वहीं पर क्रिकेट के बारे पूछिए, किसी क्रिकेटर का नाम पूछिए, किसी डांसर और जोकर का नाम पूछिए, तो हमारे भाई सबसे पहले वहाँ जवाब देते हैं खड़े होकर, हज़रत जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है। मैं इसी ताल्लुक़ से बस चंद बातें आपके गोश गुज़ार करूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें हक़ कहने की और हम सब को हक़ सुनने की और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं, इनके चेहरे को देखिए, इनका चेहरा देखना भी इबादत का काम है। और सिर्फ़ दो बातें पूरी तकरीर में, सिर्फ़ दो बातें जिस पर मैं ख़िताब करूँगा, बस वो दो बातें आपको ज़हन नशी करनी है। फिर उसके बाद हज़रत आएंगे हज़रत मुफ्ती साबिर रज़ा साहब क़िबला, वो कुछ अपनी नसीहताना गुफ्तगू से नवाजेंगे, फिर आप चले जाइएगा। सिर्फ़ दो बातें, ये दो बातें मैं आपको कहूँ इससे पहले हम सब मिलकर हुज़ूर ताजदार कायनात सरवरे दो जहाँ फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। भाई साहब माइक वाले, थोड़ी सी अगर आवाज़ आप बढ़ा दें
तो हमें काफ़ी मदद मिलेगी, हमें अच्छा लगेगा। गाहे बगाहे प्रोग्राम में जाना होता है, अगर आवाज़ वगैरह लग जाती है तो परेशानी हो जाती है। बस थोड़ी सी आप मेहनत कर दें भाई, बहुत देर से आप बजा रहे हैं, अच्छा बज रहा है, आपकी भी मेहनतें हैं, हमारे अराकीन कमेटी सबकी मेहनतें हाजिर हैं। सिर्फ 2 बातें सुनना चाहते हैं आप। पैगाम ताजुश्शरिया क्या है? नाम जलसे का भाई साहब बहुत अच्छा, पैगाम ताजुश्शरिया, नाम भी वही है, मेरे ताजुश्शरिया का पैगाम क्या है। सिर्फ 2 शेर पढ़ता हूँ मैं लेकिन आज तर्ज़ पे नहीं पढ़ूँगा, या शहंशाह तर्ज़ यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तहत में 2 शेर ताजुश्शरिया का पढ़ता हूँ। उन्होंने क्या कहा, मैं पैगाम क्या दिया है। वो कहते हैं, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। और नासमझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बस इसी 2 शेर का तहत मेरी तकरीर होगी। ये पैगाम हुज़ूर ताजुश्शरिया ने क्या दिया, और आज हम अपनी ज़िंदगी में किस तरफ करवट ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को हम कैसे गुजार रहे हैं। मैं ज़्यादा तमहीदी गुफ्तगू न करके, चूँकि टाइम काफ़ी हो चुका है, सीधे मैं वहाँ आता हूँ जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। अल्लाह फरमाता है, ओ पीपल हु बिलीव, डू नॉट मेक द जीविश एंड द क्रिश्चियंस योर फ्रेंड्स। अल्लाह फरमाता है, ओ लोगो, ओ ईमान वालो, ओ ईमान वालो। ईमान वालों से खिताब है जो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हैं, जो अल्लाह की ज़ात पे बिलीव करते हैं, जो मानते हैं हाँ हमारा खालिक है, जो मानते हैं हाँ हमारा मालिक है, जो मानते हैं कि सारी कायनात का कोई पालनहार है, कोई पैदा करने वाला है। उससे कहा जा रहा है, ओ ईमान वालो, ला तत्तखिदुल यहूदा वन नसारा औलिया। यहूदो नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, यहूदो नसारा को अपना साथी न बनाओ, यहूदो नसारा को अपना फ्रेंड न बनाओ, यहूदो नसारा को अपना राजदार न बनाओ। अब जब अल्लाह इस बात से हमें मना कर रहा है कि किसी यहूदो नसारा को, किसी अमेरिका के डांसर को हमें अपना साथी नहीं बनाना है, हमें अपना दोस्त नहीं बनाना है, कोई वजह तो होगी, अल्लाह आखिर मना क्यों कर रहा है। तो आगे कुरान कहता है कि वो कभी भी तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, वो हमेशा अपने भाई का दोस्त बनेगा। यानी एक यहूदी दूसरे यहूदी का दोस्त बनेगा, मुसलमान आपका दोस्त नहीं बन सकता। एक क्रिश्चियन वो अपने भाई क्रिश्चियन का दोस्त बनेगा, वो आपका साथी नहीं बन सकता। अल्लाह का कुरान कहता, वलन तरदा अनकल यहूदो वलन नसारा हत्ता तत्तबिआ मिल्लतहुम। अल्लाह का कुरान कहता है, ओ लोगों, वो कभी भी तुमसे राज़ी नहीं होने वाला, यानी यहूद व नसारा हरगिज़ हरगिज़ तुमसे राज़ी नहीं होगा जब तक तुम उनकी दीन की पैरवी न करो। ये तो कुरान कहता है। अब मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात क्या इरशाद फरमाते गए, मेरे नबी ने फरमाया, ला तशब्बहू बिल यहूद वला बिन नसारा। मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरे चाहने वालों, ओ मेरे दीवानों, मेरे मानने वालों, यहूदो नसारा की मुशाबहत मत अख्तियार करो, यहूदो नसारा के तौर तरीक़े पर मत चलो, यहूदो नसारा की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी मत गुजारो। आखिर क्यों नहीं गुजारना है? मेरे आका फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मन तशब्बहा बिगैरिना। मेरे आका फरमाते हैं, जो यहूदो नसारा की मुशाबहत अख्तियार करेगा, जो यहूदो नसारा की चाल चलन को अख्तियार करेगा, जो यहूदो नसारा के तरीक़े पर चलेगा, मेरे आका फरमाते हैं वो हम में से नहीं है। हमें
बस मैंने कहा सिर्फ 2 बातें आप तक मुझे पहुंचानी है। मेरे नबी ने फरमाया वो हम में से नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं अल मरउ अला दीने खलीलिही फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल। मेरे आका आखिर क्यों मना फरमा रहे हैं? इस दुनिया में हमें किससे दोस्ती करनी है? इस दुनिया में हमें किसको अपना दोस्त बनाना है? इस दुनिया में हमें किसके साथ रहना है? इस दुनिया में हमें किसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और किसके साथ नहीं गुजारनी है? हमें किससे दूर हटना है? हमें किससे अपने आप से दूसरे को और दूसरे से अपने आप को दूर करना है? बस इसी 2 बातों पर ध्यान दीजिए। मेरे आका ने फरमाया अल मरउ अला दीने खलीलिही फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल। मेरे आका फरमाते हैं कि एक आदमी, एक दोस्त अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए दोस्ती करने से पहले गौर करना चाहिए। दोस्ती करने से पहले समझना चाहिए। दोस्ती करने से पहले सोचो फिक्र करनी चाहिए कि मैं किससे दोस्ती कर रहा हूँ। हजरात, हमारे पास दौलत तो है लेकिन ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हमें पता नहीं है। आज हमारे पास माल तो है लेकिन खर्च करने का तरीक़ा हमें पता नहीं है। आज हमारे बाहों में ताकत तो है लेकिन उसे कहाँ यूज़ किया जाए हमें इस बात का कोई पता नहीं है। आज हमारे पास बैंक बैलेंस गाड़ी तो है लेकिन हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा नहीं पता है। हम जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें कैसे उठना है, हमें कैसे खाना है, हमें कब उठना है, हमें कब खाना है, हमें कब सोना है, कब कहाँ कैसे कौन सा काम करना है, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है कि हमने मुस्तफ़ा की सुन्नत को छोड़ दिया, हमने मुस्तफ़ा के तरीक़े को छोड़ दिया, हमने मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ना छोड़ दिया। आज हम समझते हैं कि हम मुस्तफ़ा की सुन्नत से हटकर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े से हटकर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। हाशा, ये गलत है। वह इंसान कभी भी इज़्ज़त नहीं पा सकता, वह इंसान कभी भी उरूज की मंजिला नहीं पा सकता, वह इंसान कभी भी कामयाबी नहीं हासिल कर सकता जो दामने मुस्तफ़ा से हट जाए, जो दामने मुस्तफ़ा को छोड़ दे, जो सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ दे। नहीं, आज हमने ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा गैरों से लिया है। आज हम गैरों को देख रहे हैं। एक फिल्म स्टार जिस तरीक़े से कपड़ा पहनता है हम उसी तरीक़े से कपड़ा पहनने को हुस्न समझते हैं। एक फिल्म स्टार जिस तरीक़े से बाल की कटिंग करता है हम उस तरीक़े से कटिंग करने को अपनी खूबसूरती समझते हैं। एक डांसर डांस करने वाला जिस तरीक़े से एक डांस करने वाला हम समझते हैं कि उसी पे हमारी ज़िंदगी मुनहसिर है। हाशा, ये गलत है। नहीं लोगों, हमें ज़िंदगी कैसे जीना है? मुस्तफ़ा की बारगाह में आना पड़ेगा, आका की बारगाह में आना पड़ेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? हमें ज़िंदगी गुजारने का फार्मूला दिया है, हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा दिया है, हमें ज़िंदगी गुजारने का मेरे आका ने एक सिस्टम बताया है। वो सिस्टम कैसे पता हो? हम जलसे में आते हैं, यहाँ लड़कियों को देखते हैं, यहाँ आकर चाय की चुस्की लेते हैं, यहाँ आकर पान खाते हैं, यहाँ आकर हुल्लड़बाजी करते हैं और हुल्लड़बाजी जब ख़त्म हो जाती है, जब लड़कियों का देखना ख़त्म हो जाता है, हम जलसा छोड़कर चले जाते हैं। हमने बुलाया होगा उड़ीसा से किसी आलिम को पर हम उसकी तकरीर नहीं सुनते हैं। हमने बुलाया मुफ्ती साबिर रज़ा मुहिब्बिल क़ादरी को, हम उसे टाइम देंगे 4 बजे के बाद, हम उनकी तकरीर नहीं सुनेंगे, हम चले जाएंगे। हमने बुलाया शायर अजमल अजीज़ी को, हम सुनेंगे लास्ट में। बस आए शुरू में चायबाजी किए, पानबाजी किए, लड़कियों को देखे, हुल्लड़बाजी किए और यहाँ से रुफू चक्कर हो गए, तो वो दीन समझ में नहीं आता है। हम फिर दीन सीखेंगे कहाँ? एक जलसा ही तो है
जहां आलिम उलमा मेहनत करके चंद भाइयों को बैठा करके बस हुजूर की बातें सुनाते हैं, हुजूर की नातें सुनाते हैं, हुजूर के बारे बताते हैं, हुजूर की सीरत पर तकरीर होती है और वही हम नहीं सुनते हैं। मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे नबी फरमाते हैं इग़्तनिम खमसन क़ब्ला खमसिन, शबाब का क़ब्ला हरमे का, सेहत का क़ब्ला सकमे का, ग़िना का क़ब्ला फ़क़्रे का, फराग का क़ब्ला शुग़्ल का, हयात का क़ब्ला मौत का, औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। मेरे आका ने ज़िंदगी गुजारने का हमें फॉर्मूला दिया है, हमें जो सिस्टम दिया है, खुदा की कसम आप किसी भी दानिश्वर से पूछ लो, किसी भी लोग, किसी भी इंसान से पूछ लो, वो बताएंगे सारी कायनात में कोई दानिश्वर हमें ऐसा सिस्टम अता नहीं कर सकता। सारी कायनात का बड़ा से बड़ा कोई महान आदमी हमें वो सिस्टम अता नहीं कर सकता जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें अता किया है। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात ने फरमाया, ओ लोगों, 5 चीजों से पहले गनीमत शुमार करो। मेरे आका फरमाते हैं टेक एडवांटेज ऑफ 5 बिफोर 5, यानी 5 चीजों से पहले गनीमत शुमार करो। 5 चीजों से पहले 5 चीजों पर आप अगर अल्लाह ने आपको दी है तो उसे मजबूती से पकड़ो, उस पर खुशियां मनाओ। मेरे आका फरमाते हैं शबाब का क़ब्ला हरमे का। मेरे आका फरमाते हैं योर यूथ बिफोर योर ओल्ड एज। मेरे आका फरमाते हैं अगर अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है तो इस जवानी की बुढ़ापे से पहले पहले कद्र किया करो। अगर अल्लाह ने तुम्हारे बाहों में ताकत दी है, अगर अल्लाह ने तुम्हारे चेहरे पे हुस्न रखा है, अगर अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बाल से नवाजा है, अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत जिस्मानियत और सेहत से नवाजा है, जिस्म से नवाजा है, तो मेरे आका फरमाते हैं कि बुढ़ापे से पहले पहले इसकी कद्र किया करो। आज जवानी किस चीज का नाम है? आज हमारे जवान क्या समझते हैं? हमारे जवान समझते हैं हुल्लड़बाजी करने का नाम जवानी है, लड़कियों को छेड़ने का नाम जवानी है, शराब पीने का नाम जवानी है, ताड़ी के अड्डों को आबाद करने का नाम जवानी है, फिल्म घरों को आबाद करने का नाम जवानी है, ताश के पत्तों को पलटने का नाम जवानी है, दिन भर क्रिकेट खेलने का नाम जवानी है। नहीं नहीं, जवानी इसे नहीं कहते हैं। रात भर मोबाइल बाजी करने का नाम जवानी नहीं है, रात भर मोबाइल में लगे रहने का नाम जवानी नहीं है, इसे जवानी नहीं कहते हैं। फिर जवानी किसे कहते हैं? ऐ लोगों आओ, मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं अशाबो मन नशा फी इबादतिल्लाह। असल में जवान कौन होता है? जो अपने आप से अपने पड़ोसी को कष्ट ना पहुंचाए, उसका नाम जवान है और उसे जवानी कहते हैं। जो अपनी ताकत से शराब के अड्डों को बंद कर दे, उसको कहते हैं जवान और उसी का नाम जवानी है। जो फिल्म घरों को बंद करने की ताकत रखता है, उसी का नाम जवान है, उसी को जवानी कहते हैं। जो कुरान की तिलावत करता है, जो नाते नबी सुनता है, जो उलमा से मोहब्बत करता है, जो मस्जिद को आबाद करता है, जो मदरसे को आबाद करता है, उसी को जवान कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं अशाबो मन नशा फी इबादतिल्लाह। हुल्लड़बाजी करने का नाम जवानी नहीं है, लड़कियां छेड़ने का नाम जवानी नहीं है, रात भर किसी की बहू बेटी से बातें करने का नाम जवानी नहीं है, मोबाइल पे लगे रहने का नाम जवानी नहीं है, बल्कि अपने सजदों से रब को राजी करने का नाम जवानी है। इस्लाम को कुव्वत पहुंचाने का नाम जवानी है और इसी को जवान
कुर्बान कहते हैं, इसी को मुस्तफ़ा का गुलाम भी कहते हैं। अब जो मुस्तफ़ा का आज हम लोग कहते हैं हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, हम आका के गुलाम हैं, हम आका के मानने वाले हैं। मुस्तफ़ा के नाम पे हम सर दे देंगे, आका के नाम पे हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अपनी दौलत कुर्बान कर देंगे। ठीक है, करना ये सब बाद की बात है, लेकिन अगर वाकई में गुलाम हो तो जो गुलाम होता है वो गुलामी का काम करता है। जो गुलाम होता है वो काम नहीं करता जिससे उसका आका नाराज हो जाए। आज हम लोग कहते हैं हम गुलाम हैं, हम शराब भी पीते हैं, हम गाना भी सुनते हैं, हम फिल्म भी देखते हैं, हम ताड़ी भी पीते हैं, हम तरह तरह के नाजायज काम भी करते हैं और कहते हैं हम गुलाम हैं। एक बात ध्यान से सुनना, जो मुस्तफ़ा का गुलाम होगा वो कभी ताड़ी के करीब नहीं जाएगा। जो मुस्तफ़ा का गुलाम होगा वो कभी शराब के करीब नहीं जाएगा। जो मुस्तफ़ा का गुलाम होगा वो कभी माँ बाप को नहीं सताएगा। जो मुस्तफ़ा का सच्चे में गुलाम होगा वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। जो मुस्तफ़ा का गुलाम होगा किसी का एक लुक़मा भी हराम का नहीं खाएगा। जो मुस्तफ़ा का गुलाम होगा वो अपने पड़ोसी को अपने आप से कष्ट नहीं पहुंचाएगा। जो मुस्तफ़ा का गुलाम होगा वो नाजायज काम नहीं करेगा, वो नमाज की पाबंदी करेगा, वो कुरान की तिलावत करेगा, वो हराम के करीब भी नहीं जाएगा, वो हलाल से मशगला, हलाल से मोहब्बत करेगा, अपनी माँ बाप की खिदमत करेगा और पांचों वक्त की नमाज अदा करेगा। और जिस दिन हमने ये काम शुरू कर दिया, हम 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम अगर सही काम किए तो फिर बज़बाने अल्लामा इकबाल ये ऐलान किया जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। मसलके आला हजरत उर्से हुजूर ताजुल शरिया सरजमीने नूरी जोला चौल पानी सदरा नौजवानाने कमेटी अल्लामा मुफ्ती। हजरात, हम लोग सोचते हैं कि हम जो मर्जी आए हम कर लेंगे। दौलत है तो हम कामयाब हैं, शोहरत है तो हम कामयाब हैं, हमारे पास 10 बीघा ज़मीन है तो हम कामयाब हैं, हमारे पास ये वो चीज़ें हैं हम कामयाब हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है। ये इज़्ज़तें मुस्तफ़ा के सदक़े में है, ये सांसें मुस्तफ़ा के सदक़े में है। बस आज की तकरीर में 2 बातें, हमें किन से दोस्ती करनी है और किन से दोस्ती नहीं करनी है, हमें किस से दिल लगाना है और किस से दिल नहीं लगाना है। सही मानों में पूछिए, आज जो हमारे अमल हैं, हमारे आमाल हैं, आज जो हमारा काम है, अगर हम इसी पर रहे, ऐसी ही रहे तो हजरात यहाँ भी हमारे लिए खसारा है और वहाँ के लिए तो खसारा है है। हम हमेशा दुनिया की फिक्र करते हैं, आखिरत की हम फिक्र करते ही नहीं हैं। कौन ऐसा भाई है जो कभी सोचता है आखिरत के लिए? कौन है ऐसा? है दिन भर रात भर सिर्फ दौलत कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा, माल कहाँ से आएगा, हम कैसे घर बना लेंगे, हम कैसे, ये सारी चीज़ें बस यही हम सोचते रहते हैं। कभी कोई है जो सोचता है या कहता है, कहीं बात करता है कि भाई हमें मर के कब्रिस्तान जाना है, कब्र में जाना है, वहाँ से उठना है, रब की बारगाह में भी जाना है? कोई हज़ारों में 100 में है जो ये बात करता है कि नहीं है? हजरात, पैगाम ताजुल शरिया हम लोग तो मनाते हैं, काम करते हैं, पैगाम ताजुल शरिया, पैगाम ताजुल शरिया, लेकिन हुजूर ताजुल शरिया का मिशन क्या था, उनका पैगाम क्या था, वो क्या चाहते थे? बस हम आए, जलसे में उनकी करामत सुने और चले, जलसे में करामत सुने और चले जाते हैं, है ना। और उसमें ये भी है कि बस आप भी चले जाते हैं, हमारे कुछ भाई जो इधर वाले वो भी चले जाते हैं, है कि नहीं है? हकीकत पूछी तो ये सारी बहारें, सारी इज़्ज़तें मुस्तफ़ा के नालैन का सदका है कि नहीं है? हाँ, शायर क्या कहता है? शायर कहता है कि खाक हम में कमाल रखा है। एक शेर है ना, लतीफ साहब, शायर क्या कहता है? हम लोग में कुछ नहीं है ना। शायर कहता है कि खाक हम में
कमाल रखा है। खाक हम में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। सुभान अल्लाह, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। तो हमारी सारी इज़्ज़तें, सारी बहारें, चाहे यहाँ की हो चाहे वहाँ की हो, मुस्तफ़ा से जुड़ी हुई हैं। जो जो मुस्तफ़ा के करीब जाएगा, जो जो आका से जुड़ेगा, वो यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ भी कामयाब होगा। दरूद शरीफ पढ़िए, मैं हदीस सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन